अतिक्रमण के संबंध में, जिससे काफ़ी आवागमन में बाधा होती है, जाम की स्थिति होती है, इसको लेकर एक अभियान चलाया जा रहा है। और आज इसमें अभियान के अंतर्गत सभी को यहाँ पे इस चीज़ को बताया गया है कि जो भी उनके दुकान का सामान नगर निगम की नाली पे रखा हुआ उसको अंदर करें, अपने दुकान में रखें, सड़कों पे जो अतिक्रमण किया उसको हटा लें। इस संबंध में घंटाघर से लेकर नेहरू मार्केट तक एक अभियान आज शुरू किया गया है। इनमें कुछ व्यापारी आए भी थे, उनसे बातचीत भी की गई है। आगे भी उनसे बातचीत करते हुए जो ये अतिक्रमण है सड़क पे उसको हम दूर करेंगे और लगातार ये अभियान हमारा जारी रहेगा। सर, क्या समस्या का सामना हुआ है? कुछ लोगों को ये था कि जो अतिक्रमण हटाया जा रहा है इसमें हमें अभी बताया नहीं गया था। इस संबंध में उनको पहले से ही बता दिया गया था। इसके बाद और भी हम आगे अभी उनको बताएंगे, आज भी उनको बताया है। इस संबंध में अगर वो और कुछ उनकी क्वेरी होगी तो हम उसका समाधान करेंगे, लेकिन उनको स्पष्ट बता दिया गया है कि जो लोग पूरे दुकान का माल सड़क पे रख देते हैं और उसके बाद ग्राहक खड़े होते हैं उनके दुकान के आगे और रेहड़ी पटरी सब खड़ी हो जाती है, जिससे बहुत सड़कों पे चलने में दिक्कत होती है, यातायात बाधित होता है। उसको हम किसी भी स्थिति में दूर करेंगे। हमारा अभियान लगातार जारी रहेगा, ये मैसेज उनको दिया गया। ओके सर, एक सवाल करेंगे आपसे। व्यापार मंडल की मीटिंग कराती थी प्रशासन पहले, अब इस बार आपने कोई प्रयास किया है व्यापार मंडल से? आज भी मीटिंग हुई है और लगातार मीटिंग होगी। अभी फिर हम 1-2 दिन में इस पर मीटिंग करेंगे और उनको पूरी चीज़ें स्थिति से बता देंगे और उनका सहयोग भी मिल रहा है, वो खुद भी हटा रहे हैं इसमें। हम उनके सहयोग से और जन सहयोग से ये जो समस्या है सड़क पर अतिक्रमण की उसको हम दूर करेंगे। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि पर आज शीतल जल वितरण का कार्यक्रम कांग्रेस जन की ओर से कोर्ट रोड सहारनपुर पर रखा गया है। और हम सभी लोग कांग्रेस पार्टी की नीतियों को, आधुनिक भारत के निर्माता राजीव गांधी जी की नीतियों को, जिन्होंने युवाओं को जो 18 वर्ष के थे वोट देने का अधिकार दिया, उनकी आत्मिक शांति और उनकी नीतियों पर चलने के लिए कांग्रेस जन ये शीतल जल वितरण का कार्यक्रम कर रहे हैं। सारा हिंदुस्तान के आवाम से, उत्तर प्रदेश के आवाम से और सहारनपुर के आवाम से ये कहना है कि आधुनिक भारत के निर्माता राजीव गांधी जी ने भारत को जिस ऊंचाइयों तक पहुंचाया और आज की सरकार जो भारत को बेचने का काम कर रही है, भारत की संपत्तियों को बेचने का काम कर रही है, उससे आगाह करने का काम हम लोग कर रहे हैं। और यही संदेश है कि राजीव गांधी की नीतियों पर, कांग्रेस पार्टी की नीतियों पर, भारत जोड़ो की नीति पर चलते हुए हम इस देश में पुनः कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए कृत संकल्प हैं। भाई विनय कुमार, फिलहाल ज़िले की जिम्मेदारी जिलाध्यक्ष की मेरे पास ही है, जनपद की। आज किस मसले को लेकर? देखो, ये तो मासिक पंचायत है। प्रत्येक माह की 21 तारीख में पिछले 37 सालों से जनपद सहारनपुर एक ऐसा जनपद है जिसमें ये बैठक नियमित रूप से हो। और मेरी एक भी गैरहाजिरी 37 साल में नहीं, एक भी गैरहाजिरी 21 तारीख में। और जो भी किसानों की समस्याएं हैं, बिजली संबंधी हैं, गन्ना भुगतान संबंधी हैं, सड़कों संबंधी या कानून व्यवस्था संबंधित जो भी समस्याएं हैं, संबंधित अधिकारियों से मिलकर उनका समाधान जो है करवाया जा, इसलिए मासिक पंचायत जो है रखी जा। क्या क्या इसमें डिसीजन लिए गए? इसमें अभी तो हमारा देखो गन्ना भुगतान है, बजाज शुगर मिल पे काफ़ी गन्ना भुगतान बकाया है। सबसे ज़्यादा उसके खिलाफ ही आज किसानों में रोष है और अभी अधिकारियों से बात की जाएगी, नहीं तो उसके खिलाफ जो है कार्रवाई करने के लिए प्रशासन से बातचीत होगी। बिजली संबंधी मामले हैं, कहीं मीटर की बात आवे, कहीं आरसी निकाल किसानों की ज़बरदस्ती जो है कनेक्शन काटते जा रहे, तो उनका विरोध किया जाएगा। जब तक गन्ना भुगतान पूर्ण रूप से किसानों का ना हो जा, तो भाई आप आरसी क्यों काट रहे?
अनेक मुद्दों पे जो है आज बातचीत जिलाधिकारी महोदय से होगी और उसका समाधान देखो किसानों ने समय समय पे भाई जगपाल सिंह, भाई अशोक जी सभी मिलकर जो है अपने अपने स्तर से उसका करवाते हैं। ठीक। आज हमारे भारत देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी की 32वीं शहादत दिवस के उपलक्ष्य में हमने एक कार्यक्रम महानगर कांग्रेस कमेटी कार्यालय पर किया, जिसमें हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री, पूर्व नगर विधायक माननीय सुरेंद्र कपिल जी, हमारे सम्मानित कांग्रेस के पदाधिकारीगण, हमारे कांग्रेस के जिलाध्यक्ष भाई मुजफ्फर अली जी, सभी साथियों ने बढ़ चढ़कर उस कार्यक्रम में हिस्सा लिया और जो उनके अधूरे कार्य हैं उनको पूरा करने का संकल्प आज हमने उनकी पुण्यतिथि पर देश को, आज ऐसे युवा नौजवानों की ज़रूरत है जो देश को उन्नति की ओर अग्रसर कर सकते हैं। उदयपुर में 3 दिन के हमारे चिंतन शिविर में हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने भी ये बात कही, हमारी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी, हमारी उत्तर प्रदेश की प्रभारी और राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी जी, तमाम हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने यही बात रखी कि युवाओं को आगे लाना है, युवाओं को आगे बढ़ाना है और देश को बचाना है। भारत जोड़ो का जो संकल्प कांग्रेस के चिंतन शिविर में लिया गया, युवाओं को आगे बढ़ाने का, गरीब से, मजदूर से, किसान से, महिलाओं से जोड़ने का कांग्रेस पार्टी को जो संकल्प हमारे नेताओं ने लिया है, हम उसको आगे बढ़ाएंगे और देश को, प्रदेश को उन्नति की ओर अग्रसर करेंगे। प्रण के साथ हरित क्रांति के जनक जो आज ये मोबाइल फ़ोन्स, टीवी चैनल और ये जो आप इंटरनेट की सुविधा पूरे भारत में देख रहे हैं, वो सब संचार क्रांति के नेता जनक हमारे भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि पर हम उन्हें श्रद्धा सुमन अपने अर्पित करते हैं और जो उनके अधूरे कार्य हैं उनको पूरा करने में अपना तन मन धन सहयोग अपने साथियों सहित कांग्रेस को मजबूती के साथ एक बुलंद आवाज़ के साथ खड़ा करने का काम कांग्रेस का कार्यकर्ता करेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आज हमारे बहुत ही क्रांतिकारी नेता, भारत रत्न, युवाओं की आशा और भारत के अंदर संचार क्रांति के जनक पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि के अवसर पर आज यहाँ कांग्रेस कार्यालय में इकट्ठा हुए और उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करने और उनके कार्यों को, जो उन्होंने भारत को विकास के पथ पे ले जाने के लिए उन्होंने कोशिश की, जैसे पंचायती राज को उन्होंने मजबूत किया, कार्यक्रम को उन्होंने संचार की क्रांति में योगदान दिया, विदेशों के अंदर उन्होंने हिंदुस्तान की साख बढ़ाई, उनके उन कार्यों को नमन करने के लिए सब लोग इकट्ठा हुए हैं और सबने उनके किए हुए कार्यों के प्रति शपथ ली है, इस बात की अपने आप को समर्पित किया है कि हम उनके बताए हुए कार्यक्रमों को सफल बनाने के लिए और कांग्रेस को मजबूत करने के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। ऐसा हमारे सब साथियों ने संकल्प लिया है।